उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि निकाय क्षेत्र में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 15 मई तक व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था। उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो नगर निगम हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर विशेष शिविर लगाया गया है और वहां पर मतदाता सूची और प्रपत्रों के साथ हमारे संगणक बैठे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य का नाम देश विदेश में रोशन करने वाली अदाकारा उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। पौड़ी जनपद की रहने वाली उर्मी नेगी को सुबेरोघाम 2 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। उर्मी नेगी गढ़वाली फिल्म की चर्चित अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक हैं जिन्हें वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है और यह पुरस्कार उन्हें क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी सुबेरोघाम 2 के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन MB इंटरप्राइज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर व्यंग बाण चलाते हुए सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि CM साहब जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि CM आते हैं तो बिजली आती है और उनके जाते ही बिजली भी काट दी जाती है। कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो थोड़ी सी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है। ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए आप। संचार के नाम से जाने जाने वाले राज्य के लोग आज खुद ही ऊर्जा के लिए त्राही हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तक बिजली गुम रह रही है और पानी से भी इतनी भीषण गर्मी में वो पानी का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पानी आने का टाइम होता है उस समय बिजली काट दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे वन्य जीव जो जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। तो इसके चलते आज हम कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जल स्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा और सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। और साथ ही साथ वन अग्नि जो लगी है, 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल हमारा जल चुका है। लगातार इस पे कहा जा रहा है, कल प्रमुख सचिव ने बयान दिया है कि इस 24 घंटे में कहीं नई आग नहीं लगी है, लेकिन ये लगातार ये हर वर्ष होता है, सबकी आंखों के सामने होता है और सरकार सोई रहती है। हल्द्वानी शहर से लगातार चोरी हो रही बाइकों के राज से आखिरकार पर्दा उठ गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उससे 5 बाइकें बरामद कर ली हैं। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस टीम ने CCTV कैमरों की मदद से एक संदिग्ध को ट्रैक किया और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम साहिल है, जो मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है। देखिए, पिछले दिनों कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें हमारी जो हल्द्वानी थाने की टीम है उसके द्वारा एक बाइक चोर जो है पकड़ा है। उससे कब्जे से 5 बाइकों की बरामदगी की है। ये बाइकें जो है इसने अलग अलग समय में थाना हल्द्वानी और बनफुलवा क्षेत्र से उठाई है। तो इसके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई। तो कहाँ का रहने वाला है, कोई आती ये वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला है और बनफुलवा क्षेत्र में किराए पर रहता है।
पिथौरागढ़ जिले के जाजर देवल के गैटना गांव में पानी का संकट गहराया हुआ है। पानी नहीं आने से लोग खासे परेशान हैं, जिससे नाराज लोगों ने जल संस्थान के कैलीगाड़ स्थित पानी के टैंक में तालाबंदी कर विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जल संस्थान पर हर घर नल हर घर जल योजना के काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जाजर देवल के कैलीगाड़ में जल संस्थान ने नलकूप खुदवाया था, जिसके लिए ग्रामीणों ने अपनी जमीन भी दी थी। ग्रामीण विगत 3 वर्षों से जल संस्थान के अधिकारियों से पानी आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। 3 वर्षों से हमें चला जा रहा है, ठगा जा रहा है। जमीन हमारी नाप जमीन हमने इन लोगों को दे रखी है। पहले डाल के द्वारा जो है एक नलकुंभ की व्यवस्था बनाई गई, उसके लिए जमीन मांगी गई। हम लोगों ने अपनी नाप जमीन जो है इन लोगों को दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें लिफ्टिंग के लिए जो है जल निगम के द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा, तो इन्होंने 6 इंच की हमारी नाप जमीन में लाइन बिछवा दी। उसके लिए भी हम लोगों ने जो है इन लोगों को ज़मीन दे दी। मांग हमारी ये है कि पहले हमारी राजस्व ग्राम सभा, जो हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ था, राजस्व ग्राम सभा जितना भी हमारे अंदर आता है उसकी लाइन बनाई जाए। उसमें 20 दिन का इनको हमने समय दे रखा है। 20 दिन के अंदर में इसको लिफ्ट करा करके इस पानी को जो है इस गांव की तरफ चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग परेशान ना हों। पानी है ही नहीं, सारे स्रोत सूख चुके हैं। तो हमारी जल संस्थान और विभाग द्वारा यही मांग है कि हमारे यहाँ पे कैसे भी पानी चलाया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।